सर्वे का काम लगभग 65% तक पूरा हो चुका है। अब भी लगातार सर्वे चल रहा है। 2 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। आज सर्वे जारी है। 65% काम पूरा हो चुका है। 2 घंटे से ज्यादा का सर्वे आज भी हो चुका है। कल भी सर्वे पूरा हो गया था और आज 2 घंटे से ज्यादा हो गया सर्वे चल रहा है। 65% से ज्यादा का काम पूरा हो चुका है। पहले दिन मस्जिद में 40% सर्वे पूरा हुआ था और अभी तक की रिपोर्ट कह रही है कि 65% कुल सर्वे पूरा हो चुका है। वहीं दूसरे दिन भी ज्ञानवापी में लगातार सर्वे जारी है। कई साल से बंद तहखानों में भारी मिट्टी जमा है। तहखाने में जमा मिट्टी को साफ किया जा रहा है। सफाई कर्मचारी भी वहां पर मौजूद हैं। इस कारण से वहां पर लाइट की दिक्कत है, रोशनी की दिक्कत है। कैमरे की लाइट के अलावा अलग से भी लाइट का इस्तेमाल हो रहा है। तो ज्ञानवापी का पूरा दिन यानी कि दूसरा दिन, पूरा अपडेट इस वक्त का क्या है, क्या घटनाक्रम है, आपको बता देते हैं। सर्वे का 65% काम पूरा हो चुका है। तहखाने में जमा मिट्टी की सफाई की जा रही है, हटाया जा रहा है। अतिरिक्त रोशनी का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि काफी सालों से वो बंद पड़ा है। इस कारण से काफी ज्यादा मिट्टी है, उसे हटाया जा रहा है। आखिरी 2 कमरों की वीडियोग्राफी की जा रही है। आज पश्चिमी दीवारों का भी सर्वे किया जाएगा। आज 7% हिस्से का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे में पूरी टीम शामिल है। बचे हिस्सों का सर्वे अब भी लगातार जारी है। मुस्लिम हिंदू पक्ष भी इसमें शामिल हैं। दोपहर 12 बजे तक ये सर्वे चलेगा। जरूरत पड़ी तो कल भी सर्वे होगा। पूरी उम्मीद है कि सर्वे अच्छे से शांतिपूर्वक हो जाएगा और फिर न्यायालय को सौंपा जाएगा। कोर्ट से सुनवाई भी होनी है, कहा जा रहा है। कुछ कलश भी मिले हैं, कुछ मूर्तियां भी मिली हैं। इस तरह की चीजों पे क्या कहेंगे? कुछ कलश मिले हैं, कुछ मूर्तियां मिली हैं। न्यायालय को सौंप दिया जाएगा और सब पता चल जाएगा। गौरी श्रृंगार सारे लोग चले गए अंदर। आप कितना आश्वस्त हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि हमें साक्ष्य आज सेकेंड डे जो कमीशन की कार्रवाई है, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। कमीशन के जितने भी मेंबरान हैं वो अंदर जा चुके हैं। कमीशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। सुरक्षा के मुकम्मल व्यवस्था हम लोग के द्वारा कल भी की गई थी। उसको आज हम लोगों ने थोड़ा सा रिफाइन किया है, अपनी स्ट्रैटेजी को बढ़ाई भी गई है और साथ साथ जो हमारे पिलग्रिम्स बाहर से आए हैं जी, उनके दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए भी विशेष ध्यान दिया गया। तो अब तक इसके ऊपर सियासी घमासान भी काफी शुरू हो चुका है। सियासी घमासान, सियासी पैतरेबाजी और सियासी बयानबाजी भी चल रही है कि ज्ञानवापी हमसे नहीं छीन पाएंगे। ये कहना असदुद्दीन ओवैसी का, जो कि लगातार इस चीज को ललकार रहे थे। बाबरी हमने दे दी लेकिन ज्ञानवापी नहीं छीन पाएंगे। भ्रम फैला रहे हैं ओवैसी, ये कहना है मुख्तार अब्बास नकवी का। वहीं धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरीके का कोई बदलाव ठीक नहीं है, पी चिदम्बरम ने कहा है। वहीं ज्ञानवापी जैसा शब्द कुरान इस्लाम में तो है ही नहीं। ये साक्षी महाराज का कहना है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म में इसका इस्तेमाल किया गया है। ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं। वहीं देश का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, एसटी हासन ये कह रहे हैं। वही कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, बेबी रानी मौर्य ये कह रही हैं। वह निष्पक्ष जांच में सच सामने आ ही जाएगा, साध्वी निरंजन ज्योति कह रही हैं। तो कुल मिलाकर के दूसरे दिन भी सर्वे लगातार जारी है और 65% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो। शिवांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ। बिल्कुल, देखिए सचिन, सुबह से ही हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस वक्त की जो जानकारी है वो ये निकल कर आ रही है कि कैसे गुंबद का भी वीडियोग्राफी किया जा रहा है। जो तहखाने हैं वहाँ पर वीडियोग्राफी शुरू कर दी गई है। इसी के साथ साथ सर्वे जो है वो भी शुरू है। हालांकि सर्वे में एक छोटी सी रुकावट ज़रूर आई थी और वो रुकावट ये थी कि लाइट जो है वो नहीं होने की वजह से सर्वे थोड़ी धीमी गति से चल रहा था। हालांकि अब इस पूरी रुकावट को दुरुस्त कर लिया गया है। सर्वे एक बार फिर से अपने स्पीड में है। 65% सर्वे का जो काम है वो पूरा कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही
कि क्या आज ही के दिन पूरा हो जाएगा सर्वे या फिर इस सर्वे को पूरा करने के लिए कल का दिन जो बचा हुआ है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जी मीडिया आपको लगातार ग्राउंड से तस्वीरें दिखा रहा है, लेकिन सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे एक और सहयोगी अमित प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास? देखिए, मैं इस वक्त की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। आप जहां मौजूद हैं वहां से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर ये पूरा हिस्सा, और यहां इस वक्त डिप्लॉयमेंट थोड़ी बढ़ाई गई है। और एक बात ये तय किया गया है कि शायद अंदर से ये खबर आ रही है कि 11:40 तक सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। थोड़ी सी हलचल और इस पूरे पैसेज को खोलने के बाद आप इस तरफ अगर देख पा रहे हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस थोड़ी बढ़ाई गई हैं। ये पूरा हिस्सा, इस पूरे हिस्से में आपको पुलिस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट थोड़ी बढ़ी हुई इसलिए दिख रही है क्योंकि ये तय किया गया है कि शायद अंदर से ये सूचना आई है आज दोपहर 11:40 तक सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। ये पूरा रूट जो कि रिस्ट्रिक्टेड रूट है, अब पूरे हिस्से में लोगों के आने जाने की जो रूट और पैसेज दिया गया है उसको अब थोड़ा सा 2 अलग अलग रूट्स को क्लोज किया गया है। और यहाँ जो डिप्लॉयमेंट आपको दिख रही है मेरे ठीक बाईं तरफ, इस डिप्लॉयमेंट को अभी बढ़ाया गया है। थोड़ी सी रीइंफोर्समेंट अभी मंगाई गई है, पीएससी की एडिशनल फोर्सेस अभी यहाँ पास। लेकिन एक तस्वीर यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। देखिए, बनारस में यहाँ पर जिस गली में हम मौजूद हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के जितने भी पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं सुरक्षा के लिए, उनको इस तरह से तैयार किया गया है कि किसी भी तरह की अगर राइड्स होती हैं तो वो उस पर काबू कर ले। देखिए, बॉडीगार्ड्स के साथ यहाँ पर ये सारे पुलिसकर्मी मौजूद हैं और यही वो मुख्य द्वार है जो 1 बजे तक बंद रहेगा। उसके बाद मुख्य द्वार को खोल तो दिया जाता है लेकिन यहाँ से भीतर जाने की अनुमति नहीं है। जो भक्तगण हैं उनको इसी सकरी गली से जाना पड़ेगा। वो गली भी हम आपको दिखा दें कि यहीं से भक्तों को जाने की अनुमति है और जाने और आने का रास्ता एक ही है। ऐसे में दिक्कत तो होती है लेकिन जो भक्त हैं वो भी चाहते हैं कि मुख्य द्वार से ही वो जाएं और दर्शन करें। हालांकि कई भक्तों से हमने बात की तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये अगर हम इस द्वार से इस बार दर्शन करते हैं तो अगली बार आने के लिए एक मौका हमें मिलेगा कि हम एक बार फिर यहाँ से आए। और आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे एक और सहयोगी अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुर, कहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? शिवांगी, इस वक्त मैं उस कोतवाली गली में खड़ा हुआ हूं जहां से बस कुछ 20 मीटर की दूरी पर आपको कोतवाली दिख जाएगी। और कोतवाली वो जगह है जहां पर जितने भी पक्षकार हैं, जितने भी एडवोकेट हैं, वो यहीं पर इकट्ठा होते हैं। यहीं से असम्बल होकर धीरे धीरे पुलिस की सिक्योरिटी से 100 मीटर आगे वो यहाँ से आगे जाएंगे और यही इसी गली में आगे जाकर 100 मीटर की दूरी पर वो ज्ञानवापी मस्जिद का जो इलाका है या मंदिर है जो काशी विश्वनाथ का, वो मौजूद है। अब जो सवाल है कि हमारे पास अपडेट ये है कि जो काम था वो थोड़ी देर के लिए जो रुक गया था वो उसमें थोड़ी सी रफ्तार पकड़ते हुए वो सामने आ रहा है। उसकी पीछे वजह यह थी जो नीचे का ब्लॉक का जो हिस्सा था जहां पर मिट्टी पड़ी हुई थी और वहां पे चूंकि काफी सालों से बंद था और उसको वहां मिट्टी को हटाने का जो काम था वो तेजी से शुरू कर दिया गया है। और उस काम में जो दोनों पक्ष हैं उनको साथ में रखा गया है, दोनों पक्षों के से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको साथ में बिठाया गया है क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को कोई इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन जाहिर करते। और यही वजह थी कि जो मिट्टी हटाने का जो काम है, कुरीदने का जो काम है, वो धीरे धीरे किया जा रहा था ताकि कोई भी ऐसा प्रूफ जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो, जो जाके आगे जाकर किसी नए विवाद की विषय वस्तु ना बन पाए। तो फिलहाल काम तेजी से चल रहा है। गुम्बद पे भी ऑलरेडी सर्वे किया जा रहा है, उसकी भी वीडियोग्राफी की जा रही है। ये जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। ये काम आपके पास, लेकिन आपको बता दें कल देखिए 8 बजे से 12 बजे का समय दिया गया था सर्वे करने के लिए, लेकिन सर्वे की टीम 11:15 बजे ही बाहर आ गई। सर्वे 40% पूरा किया गया। कल जैसा कि हमने देखा तहखानों की सफाई भी की गई, उसके बाद सर्वे किया गया, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि 12 बजे तक ये सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि सर्वे की टीम कब बाहर आती है। कल जब सर्वे पूरा कर लिया गया था तो सबसे पहले हमने देखा था कि इसी गेट से कमिश्नर बाहर आए थे और इस बात की पुष्टि हुई थी कि सर्वे का जो आज का दिन है वो पूरा हो चुका है। जितने भी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और जो भी यहाँ पर मिला है एविडेंस के तौर पे जो कि रिपोर्ट में लिखा जाएगा वो सब कुछ जमा कर लिया गया था। जो लोग अंदर गए थे सर्वे के लिए उनके फ़ोन जमा किए गए थे ताकि किसी भी तरह की कोई भी जानकारी बाहर ना जाए, कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई भी कुछ भी लीक ना हो। आज भी तस्वीरें वैसी ही हैं, लेकिन ये देखना होगा कि 12 बजे के वक्त ये पूरा सर्वे आज ही के दिन पूरे हो जाता है या फिर कल
एक बार फिर से हम देखेंगे, लेकिन देखिए आपको लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे पर अब राजनीति भी तेज हो चली है। एक तरफ मुस्लिम पक्ष, एक तरफ हिंदू पक्ष और दूसरी तरफ इन दोनों ही पक्ष के समर्थन को समर्थन करने वाले नेता हैं, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे वो AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हो। ये दोनों नेता क्या कह रहे हैं अपने अपने पक्ष में, जरा आपको सुनवाते हैं। हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, अब दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखो। इस तरह के पॉलिटिकल पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों की इस तरह के आप बयान देखेंगे, भाषण देखेंगे, लेकिन ये देश न कभी समाज कभी टूटा है न बिखरा है। समाज के सभी लोग एकजुटता के साथ देश के निर्माण के हिस्सेदार भागीदार बन रहे हैं। हर वक्त आप नकारात्मक बात करके, हर समय आप निगेटिविटी का माहौल बना करके, फेक एंड फैब्रिकेटेड किस्से कहानियाँ गढ़ करके कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। तो सुना आपने ये दोनों ही नेता क्या कह रहे हैं। इसके अलावा लगातार असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि इस पूरे मामले पर कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो असंवैधानिक है। हालांकि ओवैसी जो कह रहे हैं वो एक तरफ, लेकिन कोर्ट जो कहता है वो एक तरफ, और रिपोर्ट जब सौंपी जाएगी क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो भी देखना होगा। लेकिन आपको एक बार फिर से हम अपने सहयोगी अमित प्रकाश के पास ले चलते हैं। अमित, ये दोनों ही हम देख रहे हैं, दोनों पक्ष जो है वो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। राजनेता भी इस पूरे मामले पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें क्या है कि कल भी लगातार जब बातचीत हुई, दोनों ही पक्षों से हमने बातचीत करने की कोशिश की और उसमें उन्होंने ये साफ कह दिया था। एक पक्ष कह रहा था कि हमें जो कुछ भी मिला है वो जब सामने आएगा तो आप सब देखेंगे कि क्या कुछ चीज़ें मिली। हालांकि गोपनीयता बना के रखने के लिए कोर्ट ने कहा है, इसलिए इन तमाम चीज़ों को पब्लिक डोमेन में नहीं उसके लिए बात की जा सकती है, ना ही मीडिया को ये डिस्क्लोज किया जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि दूसरा पक्ष भी ये बात लगातार कह रहा है। हमने प्रतिवादी पक्ष से भी बात की और उनका ये कहना था कि इस पूरे मसले पर अंदर कुछ भी नहीं मिला है और ताला तोड़ा नहीं गया। ताला हम लगातार उनसे ये कहते रहे कि हमारे पास चाबियां हैं, हम उनसे उन अमित एक बात बताइए, एक तरफ मुस्लिम पक्ष कहता है कि कुछ भी नहीं मिला है, एक तरफ हिंदू पक्ष कहता है कि उम्मीद से बहुत ज्यादा मिला है। हालांकि कहा गया है कि गोपनीय रखना है, प्रतिबंधित है कोई भी जानकारी को बाहर साझा करना, लेकिन ये इशारा देना अपने आप में एक बड़ी बात है। और ऐसे में जब हिंदू पक्ष ये कह रहा है तो इसको कैसे देखा जाए? ये बात बिल्कुल साफ है, हिंदू पक्ष ये बात लगातार कहता रहा। लेकिन मैं अपडेट दूं उससे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। ताज़ा अपडेट ये है, मैं जो लगातार कह रहा हूं, अभी थोड़ी रीइंफोर्समेंट बढ़ाई गई है। फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट थोड़ा सा पहले से बढ़ा दिया गया और अब एडिशनल फोर्सेस अंदर की तरफ उनको रवाना किया जा रहा है। क्योंकि मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, 11:40 तक का वक्त तक की उम्मीद है कि 11:40 तक सर्वे खत्म हो जाएगा और ये तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कतारों में, जिनको अल्टरनेट रास्ते नहीं मिल पाए काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने के लिए। वो अब इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तकरीबन 10:15 का वक्त हो रहा है। 11:40 में जब सर्वे खत्म होगा उसके बाद तमाम ये लोग अंदर के लिए रवाना होंगे दर्शन के लिए। लेकिन कल दोनों पक्षों से बातचीत के आधार पर उससे पहले अगर हम जाएं तो आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गुंबद पर चढ़कर वीडियोग्राफी की जा रही है। सर्वे लगातार हम आपको बता रहे हैं कि तहखाने के अलावा गुंबद पर भी किया जा रहा है और इस वक्त गुंबद पर चढ़कर वीडियोग्राफी की जा रही है, फोटोग्राफी की जा रही है, एक एक जानकारी जुटाई जा रही है और लगातार ये देखना होगा कि कितने देर तक ये वीडियोग्राफी गुंबद पर भी चलता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.